जिंदा व मुर्दा। राबिंद्रनाथ टैगोर। रानी हाट के जागीरदार शारदा शंकर बाबू के घर की बेवा बहू के मैके में कोई भी न था। बाप न माँ, न भाई न बहन, सब मर चुके थे। ससुराल में भी उसका अपना कोई न था, न शौहर न कोई औलाद। हाँ, शौहर के बड़े भाई शारदा शंकर का छोटा लड़का उसकी आंखों का तारा था। ये लड़का पैदा हुआ तो उसकी माँ बीमार पड़ गई, इसलिए उसकी चची कादुम्बनी ने ही उसकी परवरिश की थी। गैर के लड़के को पालने पोसने से उसके साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो जाया करती है, क्योंकि उस पर अपना कोई इख्तियार नहीं होता, कोई कानूनी या मुआशरती हक उस पर कायम नहीं होता। जो इस्तेकाक मोहब्बत को हासिल होता है उसका कोई सबूत पेश नहीं किया जा सकता। मोहब्बत को भी इसकी कोई परवाह नहीं होती, उसे तो सिर्फ अपने चहीते से अंधाधुंध प्यार की ज़रूरत है और कुछ नहीं। एक बेवा के दिल में जितनी मोहब्बत दबी हुई थी, सारी की सारी उस लड़के पर निछावर करके सावन के महीने में एक दिन रात के वक्त कादुम्बनी मर गई। न मालूम किस वजह से उसके दिल की हरकत यकायक रुक गई। दुनिया की घड़ी जैसी चल रही थी चलती रही, सिर्फ मोहब्बत के मारे नाजुक दिल के अंदर की घड़ी हमेशा के लिए बंद हो गई। पुलिस के लोग कहीं कोई झंझट ना पैदा करें, इस डर से जिस कदर जल्द मुमकिन हुआ बाबू के 4 बिरहमन मुलाजिमीन लाश को क्रियाक्रम के लिए ले गए। रानी हाट का मरघट आबादी से बहुत दूर था। तालाब के किनारे एक छोटी सी कोठरी थी और एक बड़ा बरगद का दरख्त था। सामने एक वसी मैदान यूं ही पड़ा था। पहले वहां एक नदी जारी थी जो अब बिल्कुल सूख चुकी थी। उसी खुश्क नदी के एक हिस्से पर वो तालाब खोदा गया था। वहां के लोगों का अकीदा था कि चूंकि वो तालाब नदी ही का एक टुकड़ा है, उसमें नदी के बरक़ात सब मौजूद हैं। वो तालाब गोया नदी ही का नुमाइंदा था। लाश को उस कोठरी में रखकर चिता के लिए लकड़ी के इंतज़ार में वो 4 आदमी वहीं बैठ गए। ये खबर लाने के लिए लकड़ी लाने में इतनी देर क्यों हो रही है, उन चारों में से निताई और गुरुचरण रवाना हुए और बेधु और बनमाली वहीं लाश के पास बैठे रहे। सावन की रात, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बादल से घिरे हुए आसमान पर एक तारा भी नजर नहीं आ रहा था। उस तारीक कोठरी में वो दोनों खामोश बैठे हुए थे। उनमें का एक शख्स अपनी धोती के किनारे में दिया सलाई और मोमबत्ती बांध कर लाया था, मगर बारिश की वजह से दिया सलाई भीग गई थी, इसलिए जल नहीं रही थी। जो लालटेन उनके पास थी उसे भी हवा के झोंके ने बुझा दिया था। कुछ देर बैठे रहने के बाद एक ने कहा, अगर एक चिलम तंबाकू का सामान हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जल्दी में कोई चीज साथ भी न ला सका। दूसरे ने कहा, मैं लपक कर ले आता हूं। बनमाली के भाग जाने के इरादे को ताड़ कर बेधू ने कहा, अजी वाह, और मैं अकेला बैठा रहूं। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। एक एक मिनट, एक एक घंटा मालूम हो रहा था। जो लोग लकड़ी की तलाश में गए उनको दोनों दिल ही दिल में बुरा भला कह रहे थे। ये बात उनके दिल में थी कि जरूर वो लोग कहीं आराम से बैठे तंबाकू का दम लगा रहे हैं। बिल्कुल ही सन्नाटा था, सिर्फ तालाब के किनारे झींगरों और मेंढकों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर यकायक ऐसा मालूम हुआ कि खटिया को हरकत हुई और लाश ने करवट ली। बेधू और बनमाली कांपते हुए राम नाम जपने लगे। दफतन कोठरी के अंदर एक लंबी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। फौरन बेधू और बनमाली कूद कर कोठरी से बाहर निकल पड़े और देहात की तरफ भागे। कोई 1.5 कोस आगे जाकर देखा कि उनके दोनों साथी जो लकड़ी की खबर लेने गए थे लालटेन हाथ में लिए लौट रहे हैं। हकीकत में वो लोग तंबाकू ही पीने गए थे। उनको लकड़ी के बारे में कोई सही खबर न थी। फिर भी उन्होंने इत्तला दी कि पेड़ काटा गया है और लकड़ियां तैयार की जा रही हैं, बहुत जल्द आ जाएंगी। जब बेधू और बनमाली ने कोठरी का वाकया बयान किया, निताई और गुरुचरण ने उस पर एतबार नहीं किया और यूं ही बात उड़ा दी और अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही करने पर उन दोनों को लानत मलामत करने लगे। फिर वहां वक्त ज़ाया ना करके वो चारों आदमी शमशान की कोठरी पर जा मौजूद हुए। कोठरी में दाखिल होकर देखा, लाश नहीं है, सिर्फ खटिया पड़ी है। एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ख्याल हुआ कि शायद गीदड़ लाश उठा ले गए हों, लेकिन जो कपड़े वो पहने थी वो भी तो नहीं है। कोठरी के सामने थोड़ी सी कीचड़ जमा हो गई थी। इधर उधर देखते देखते उनकी नज़र उस पर पड़ी तो वहां एक औरत के पैर का निशान दिखाई दिया। शारदा शंकर कोई ऐसे सीधे साधे आदमी न थे कि उनको भूत की कहानी सुनाकर काम बन सकता। इसलिए अच्छी तरह सोच विचार करके उन लोगों ने फैसला किया कि इत्तला ये की जाए कि क्रियाक्रम ठीक तरह पर हो गया है। चुनाचे सुबह होते होते जो लोग लकड़ियां लेकर पहुंचे उनको खबर मिली कि लकड़ी के आने में देर हो रही थी, इसलिए जो लकड़ियां कोठरी में मौजूद थीं उन्हीं से क्रियाक्रम कर दिया गया।
اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ لاش ایسی قیمتی چیز نہیں کہ کوئی لے بھاگے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں ملتی تو اس وقت بھی اس کے اندر پوشیدہ طور پر جان موجود رہتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد پھر اس بے حس جسم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ کادمبنی بھی مری نہ تھی، نہ معلوم کیوں یکایک اس کے دل کی حرکت رک گئی تھی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ چاروں طرف بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں وہ ہمیشہ سویا کرتی ہے۔ اس نے ایک دفعہ پکارا، آپا! کوئی جواب نہ ملا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے اپنے بستر مرگ کی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ یکایک اس نے اپنے سینے کے اندر ایک درد محسوس کیا تھا، پھر سانس رک جانے کی نوبت آ گئی تھی۔ اس کی آپا اپنے بچے کے لیے چولہے پر دودھ گرم کر رہی تھی۔ کادمبنی کھڑی نہ رہ سکی اور اپنے بچھونے پر جا کر گر پڑی اور روندھی ہوئی آواز میں بولی، آپا! بچے کو ذرا ادھر لانا، میرے دل کی دھڑکن بند ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ اسے یاد نہ رہا تھا، گویا ایک لکھے ہوئے کاغذ پر روشنائی سمیت دوات الٹ گئی اور ایک لمحے کے اندر کادمبنی کی یادداشت کے سارے حروف مٹ گئے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے آخری وقت بچے نے اپنی پیاری آواز میں اسے چچی ماں کہہ کر پکارا تھا یا نہیں۔ آیا اس دنیا سے چلتے چلتے وہ اس محبت بھرے زاد راہ کو اپنے ساتھ لے سکتی تھی یا نہیں؟ پہلے پہل اسے ایسا معلوم ہوا کہ شاید ہر وقت اور ہر طرف اندھیرا اور مستقل طور پر سناٹے کی حالت ہی کو موت کہتے ہیں۔ وہاں کچھ دکھائی دیتا نہ سنائی اور نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، صرف اسی طرح چپ چاپ جاگ کر اٹھ بیٹھنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اچانک کھلے ہوئے دروازے کے اندر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور برساتی مینڈکوں کی آواز سنائی دی تو اپنے بچپن سے لے کر اس وقت تک کی برسات کی یاد اس کے دل میں جاگ اٹھی۔ پھر تو وہ دنیا سے بہت قریب کی لگن محسوس کرنے لگی۔ ایک دفعہ بجلی چمکی، سامنے کا تالاب، برگد کا درخت اور وسیع میدان، ان سب پر دفتن اس کی نظر پڑی۔ اسے یاد آ گیا کبھی کبھی متبرک دنوں میں وہ وہاں نہانے آیا کرتی تھی، اور یہ بھی اسے یاد آ گیا کہ اس وقت اس شمشان میں لاش دیکھ کر اسے کس قدر ڈر لگتا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ گھر لوٹ جائے، پھر فوراً خیال آیا، میں تو زندہ نہیں ہوں، مجھے گھر والے کیوں آنے دیں گے؟ میرے وہاں جانے سے بدشگونی ہوگی، جیتی جاگتی دنیا سے تو میں نکال دی گئی ہوں، اب تو میں بھوت ہو گئی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیوں وہ ساردا شنکر کے محفوظ زنانہ مکان سے نکل کر اتنی دور شمشان میں آتی؟ ابھی تک اگر اس کا کریا کرم ختم نہ ہوا ہو تو اسے داہ کرانے والے لوگ کہاں گئے؟ ساردا شنکر کے روشن مکان میں اپنی موت کی آخری گھڑی اسے یاد آ گئی۔ اس کے بعد وہ اتنی دور غیر آباد جگہ اور اندھیرے شمشان میں اپنے کو تنہا دیکھتے ہی سمجھ گئی، مجھے اس دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک بلا ہوں، بدنصیبی کا پیش خیمہ ہوں، میں بھوت پریت ہوں۔ اس خیال کے آنے ہی سے اسے ایسا معلوم ہوا کہ ہر قسم کی پابندی اور روک ٹوک سے وہ آزاد ہو گئی ہے، جہاں جی چاہے جا سکتی ہے، جو جی چاہے کر سکتی ہے۔ اس انوکھے خیال کے دل میں آتے ہی وہ دیوانہ وار اٹھ کھڑی ہوئی اور ہوا کے ریلے کی طرح اس تاریک شمشان پر سے ہوتی ہوئی چل پڑی۔ اس کے دل میں ذرہ برابر شرم یا خوف یا تردد باقی نہ تھا۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں تھک گئے، بدن میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ ایک ایک کر کے وہ کھیت پار کیے جا رہی تھی، مگر کھیت ختم نہ ہوتے تھے۔ کہیں کہیں دھان کے کھیت میں گھٹنوں تک پانی جمع ہو گیا تھا۔ جب پاؤں پھٹنے لگی تو آبادی کے قریب بانس واڑی کے اندر چڑیلوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر تو اسے ڈر لگنے لگا۔ دنیا کے ساتھ، دنیا کے زندہ لوگوں کے ساتھ اب اس کے تعلقات کیا ہوں گے؟ اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ جب تک وہ شمشان میں تھی اور ساون کی اندھیری رات میں کھیتوں پر سے گزر رہی تھی، وہ بالکل نڈر تھی، گویا اس کا اپنا راج تھا۔ دن کی روشنی میں انسان کی آبادی اسے نہایت خوفناک جگہ معلوم ہونے لگی۔ انسان بھوت سے ڈرتا ہے، بھوت بھی انسان سے ڈرتا ہے، یہ دونوں موت کی ندی کے اس پار اور اس پار رہتے ہیں۔ کپڑوں میں کیچڑ لگی ہوئی، رات بھر کی جاگی ہوئی مخبوط الحواس کادمبنی کی ایسی صورت ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر آدمی کو ڈر لگ سکتا تھا، اور شاید تماشائی لڑکے اس سے دور بھاگ کر اس پر ڈھیلے پھینکتے۔ خوش قسمتی سے اسے اس حالت میں سب سے پہلے ایک شریف راہگیر نے دیکھا۔ اس نے آ کر کہا، ماں، تم کسی شریف گھرانے کی بہو معلوم ہو رہی ہو، ایسی حالت میں تم تنہا کہاں جا رہی ہو؟ کادمبنی نے پہلے کوئی جواب نہ دیا اور صرف دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ سنسار کے اندر موجود ہے، وہ شریف گھرانے کی بہو معلوم ہو رہی ہے، دیہات کے راستے پر راہگیر اس سے سوال کر رہا ہے، یہ ساری باتیں اسے خلاف امید معلوم ہو رہی تھیں۔ راہگیر نے دوبارہ کہا، چلو ماں، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں۔ تمہارا گھر کہاں ہے مجھے بتا دو۔
कादम्बनी सोचने लगी, ससुराल लौटने का ख्याल तो दिल में लाना ही नहीं चाहिए। मैके में कोई है ही नहीं। तब उसे अपने बचपने की एक सहेली याद आ गई। अगरचे छुटपन ही से अपनी सखी जोग माया के साथ उसके ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे, मगर ख़तों किताबत जारी थी। कभी कभी अपने ख़तों के अंदर इजहार मोहब्बत करने में दोनों एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश भी करती। कादम्बनी जताती कि उसकी मोहब्बत का पल्ला भारी है, और जोग माया कहती कि कादम्बनी उसकी मोहब्बत का मुकाबला कर ही नहीं सकती। अगर किसी सूरत से उन दोनों में मुलाकात हो जाए तो फिर कभी एक दूसरे से अलहदा ना होंगी, उन दोनों का यह दावा था। कादम्बनी ने राहगीर से कहा, निश्चिंतनापुर के तृप्ति चरण बाबू के मकान पर जाना चाहती हूँ। राहगीर कलकत्ता जा रहा था। अगरचे निश्चिंतनापुर काफ़ी दूर था, मगर उसके रास्ते पर ही पड़ता था। उसने कादम्बनी को तृप्ति बाबू के मकान पर पहुंचा दिया। दोनों सखियों की मुलाकात हो गई। पहचानने में पहले थोड़ी सी देर हुई, फिर तो बचपने की छवि दोनों की आंखों के सामने फिर गई। जोग माया ने कहा, ज़हे नसीब तुम्हारे दर्शन मिले, इसकी मुझे तो कोई उम्मीद न थी, मगर तुम आई किस तरह? ससुराल के लोगों ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? कादम्बनी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, बहन, मेरे ससुराल का हाल मुझसे ना पूछो। खादमा की तरह अपने यहाँ एक गोशे में मुझे थोड़ी सी जगह देना, मैं तुम्हारा कामकाज कर दिया करूँगी। जोग माया ने कहा, यह कैसी बात है? खादमा की तरह तुम क्यों रहोगी? तुम तो मेरी दोस्त हो, वगैरह वगैरह। इतने में तृप्ति कमरे में दाखिल हुए। कादम्बनी कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गई। न उसने अपने सर को ढांका, न उसके अंदाज में किसी किस्म की झिझक पाई गई, और न लिहाज दिखाई दिया। शायद उसकी सखी के बारे में तृप्ति कुछ ख्याल न कर बैठे, इसलिए जोग माया उनको समझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तृप्ति ने सारी बातें इस कदर जल्द समझ लीं, और जोग माया ने जो कुछ कहा उसको बिला तामुल इस तरह मान लिया कि जोग माया को इत्मीनान न हुआ। कादम्बनी अपनी सखी के यहाँ आई तो सही, मगर उससे घुल मिल न सकी। उन दोनों के बीच में मौत हायल थी। जिसको अपने ही बारे में तशवीश हो और जिसे हर वक्त अपना ही ध्यान लगा रहता हो, वो किसी से अच्छी तरह मिलजुल नहीं सकता। जोग माया की सूरत देखकर कादम्बनी न मालूम क्या क्या सोचा करती। सोचती कि अपने मियाँ और घर बार को लेकर जोग माया बहुत दूर किसी और दुनिया में रहती है। मोहब्बत, मेल मिलाप और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने उसको दुनिया के लोगों में शामिल कर रखा है, और मैं गोया एक बेहकीकत परछाई हूँ। वो मौजूदात के देश में बस रही है, और मुझे गोया एक ऐसी दुनिया से ताल्लुक़ है जो गैर महदूद है। जोग माया को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आता था कि बात क्या है। औरतें राज की बातों से घबराती हैं। इसकी वजह यह है कि किसी मौहूम चीज़ के बारे में शायरी की जा सकती है, बहादुरी जताई जा सकती है, उस पर मकाला भी लिखा जा सकता है, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे दाखिल नहीं किया जा सकता। इसलिए औरतें जिस चीज़ को समझ नहीं सकती, या तो उसके वजूद ही से इनकार करके उससे क़तई ताल्लुक़ कर लेती हैं, या अपनी समझ के मुताबिक उसको नया रूप देकर ऐसी चीज़ तैयार कर लेती हैं जिसे इस्तेमाल में लाया जा सके। अगर उन दोनों में से एक काम भी न कर सके तो इस पर उनको बड़ा गुस्सा आता है। कादम्बनी जूं जूं एक पहेली की सूरत इख्तियार करती गई, जोग माया उससे उसी कदर बेजार होने लगी। एक और मुसीबत आ पड़ी। कादम्बनी खुद अपने आप से ही डरने लगी। वो किसी तरह भी अपने आप से भाग नहीं सकती थी। जिन्हें भूत का खौफ होता है वो अपने पीछे देखते हुए डरते हैं। जो चीज़ उनको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती वो उन्हें खौफनाक मालूम होती है, मगर कादम्बनी की हालत उसके उलट थी। उसको सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात से खौफ था। अपने से बाहर किसी चीज़ से वो डरती न थी। इसलिए दिन को दोपहर में वो अकेली होती तो कभी कभी चिल्ला उठती, और शाम के वक्त चिराग की रोशनी में अपना ही साया देखकर उसके जिस्म में राशा पड़ जाता। कादम्बनी को इस तरह डरते देखकर घर के तमाम लोगों में एक किस्म का खौफ समा गया। घर की मामाएं और नौकर चाकर, बल्कि खुद माया भी हर तरफ भूत को देखने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि कादम्बनी आधी रात गए अपनी ख्वाबगाह से रोती हुई निकल आई, और जोग माया के कमरे के दरवाजे पर जाकर बोली, आपा, तुम्हारे पैरों पड़ूं, मुझे इस तरह अकेला न छोड़ा करो। जोग माया को जितना खौफ मालूम हुआ उतना ही गुस्सा भी आया। जी चाहा कि उसी वक्त कादम्बनी को निकाल बाहर करे, मगर रहमदिल तृप्ति ने समझा बुझाकर उसके गुस्से को ठंडा किया और बगल के कमरे में कादम्बनी को जगह दी। दूसरे दिन तृप्ति को उनकी बीवी ने बेवक्त बुला भेजा। जोग माया यकायक उनको लानत मलामत करने लगी। बोली, तुम किस किस्म के आदमी हो? एक औरत अपने ससुराल से आकर तुम्हारे यहाँ 1 महीने से ठहरी हुई है, मगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हो रहा है। इस बारे में तुम्हारी ज़बान से एक जुमला भी नहीं निकला। तुम्हारा मतलब क्या है? बताओ तो सही। मर्दों के लक्षण ऐसे ही हुआ करते हैं। दरहकीकत आम तौर पर मर्दों में औरतों के मुतालिक ज़रूरत से ज़्यादा मुरव्वत और जानिबदारी पाई जाती है।
जिस की वजह से खुद औरतें ही उन्हें मुजरिम ठहराती हैं। कादम्बनी बेयारो मददगार थी और उसके साथ ही हसीन भी थी। उस पर सृप्ति का लुत्फ़ व करम हद से तजावुज़ कर गया था। बावजूदे के वो जोग माया का बदन छूकर इस हकीकत से इनकार करने पर मुस्ताद थे, मगर उनके अंदाज से इसका पता चलता था। उनका ख्याल था कि इस बेऔलाद बेवा पर ससुराल वाले ज़रूर जुल्म करते होंगे, जिसे बर्दाश्त न कर सकने की वजह से कादम्बनी मेरे यहाँ पनाह लिए हुए है। जब उसके माँ बाप कोई भी नहीं तो मैं कैसे उसे अपने यहाँ से निकाल दूँ। इसी वजह से उन्होंने अब तक उसके बारे में पूछगछ नहीं की थी। कादम्बनी से भी उस नाखुशगवार अम्र को दरियाफ्त करके उसे दुख देना नहीं चाहा था। तब तो श्रीपति की बीवी उनके अपने फर्ज मनसबी का एहसास पैदा करने के लिए हिचकोले देने लगी। श्रीपति ने अच्छी तरह महसूस किया कि अपने घर में अमन कायम रखने के लिए कादम्बनी के ससुराल में इत्तला करने की बिलाशुबा ज़रूरत पैदा हो गई है। उन्होंने सोचा कि यकायक ख़त लिखने से मुमकिन है नतीजा खातिर ख्वाह ना निकले, इसलिए वो खुद रानी हाट जाकर इस मामले का तदारुक करेंगे और फिर जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। श्रीपति तो उधर गए। इधर जोग माया ने कादम्बनी से कहा, सखी, इतने दिनों तक तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं मालूम होता, लोग क्या कहेंगे। कादम्बनी ने बड़ी मतानत के साथ जोग माया की तरफ देखकर कहा, लोगों से मेरा क्या ताल्लुक़ है। जोग माया को इस बात पर हैरत हुई, इसी कदर गुस्सा भी आया। बोली, तुम्हें ना हो, हम लोगों को तो ताल्लुक़ है। गैर के घर की बहू को हम लोग क्यों कर अपने यहाँ रोक सकते हैं। कादम्बनी ने कहा, मेरी ससुराल कहाँ है। जोग माया ने कहा, अरे कमबख्त, ये क्या कह रही है। कादम्बनी धीरे धीरे कहने लगी, मैं क्या तुम लोगों में शामिल हूँ। मुझे क्या इस दुनिया से कोई जोग है। तुम लोग हंस रहे हो, आपस में मोहब्बत कर रहे हो। तुम में का हर शख्स अपने अपने काम में लगा हुआ है। मैं तो सिर्फ देखती हूँ। तुम लोग इंसान हो और मैं परछाई हूँ। खुदा ने मुझे तुम लोगों के घर के अंदर क्यों रखा है मेरी समझ में नहीं आता। तुम लोगों को खदशा रहता है कहीं मैं तुम्हारी हंसी खुशी में कोई बदशगुनी ना ले आऊँ। मेरी भी समझ में नहीं आता है कि तुम लोगों से मेरा किस तरह का लगाव है, लेकिन चूंकि ईश्वर ने हम लोगों के लिए कोई और जगह मुकर्रर नहीं की है, इसलिए तुम लोगों के साथ ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाने पर भी लामहाला तुम लोगों के पास ही घूमना फिरना पड़ता है। जोग माया की तरफ देखकर कादम्बनी इस ढंग से सारी बातें कह गई कि जोग माया ने कुछ समझा तो सही, मगर क्या समझा उसे खुद पता न चला। मुख्तसर यह है कि असल बात वो नहीं समझी। वो कादम्बनी से ये भी ना पूछ सकी कि वो क्या कह गई। बेइंतहा इंतशार और इस्तिराब की हालत में वो वहाँ से चली गई। रात के 10 बजे होंगे जब श्रीपति रानी हाट से वापस आए। मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस शिद्दत से मींह बरस रहा था कि उसके रुकने का कोई गुमान भी ना होता था, बल्कि उस रात के ख़त्म होने की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। जोग माया ने पूछा, क्या हुआ। श्रीपति ने कहा, बातें बहुत हैं, फिर होंगी। श्रीपति ने कपड़े बदलकर खाना खाया और तंबाकू पीकर लेट गए। वो बहुत ज़्यादा मुतरद्दिद मालूम हो रहे थे। जोग माया ने बहुत देर तक अपने शौक़ तजस्सुस को दबाए रखा, मगर ख्वाबगाह में दाखिल होते ही दरियाफ्त किया, क्या खबर लाए। श्रीपति ने कहा, तुमने ज़रूर गलती की है। सुनते ही जोग माया को गुस्सा आ गया। औरतें कभी भी गलती नहीं करती, और अगर कभी कर बैठें तो अक्लमंद मर्द को उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। सर झुकाकर उसे मान लेना ही दानिशमंदी है। जोग माया ने सर्द मोहरी के साथ पूछा, वो कौन सी गलती है, सुनूं तो सही। श्रीपति ने कहा, जिस औरत को तुमने अपने घर में जगह दी है वो तुम्हारी सखी कादम्बनी नहीं है। इस किस्म की बात सुनने से तो गुस्सा आ ही जाता है, खासकर अगर अपना शौहर ऐसी बातें करे तो फिर क्या पूछना है। जोग माया ने कहा, मेरी सखी को मैं नहीं जानती, उसे तुम्हारे जरिए से पहचानना होगा, ये किस तरह की बात है। श्रीपति ने समझाया कि सवाल बात के ढंग का नहीं है, बल्कि इस बात के सबूत का है जिसमें कोई शक नहीं कि जोग माया की सखी कादम्बनी मर चुकी है। जोग माया ने कहा, बिलाशुबा तुम कुछ गड़बड़ कराए हो। कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, क्या सुनना था और क्या सुना है। तुम्हें खुद जाने को किसने कहा था। एक खत लिख देने से सारी बातें साफ हो जाती। अपनी सलाहियत और होशियारी के बारे में बीवी के इस कदर शुबा करने पर श्रीपति को अफसोस हुआ और वो अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए हर तरह की कोशिश करने लगे, मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। तरफ़ैन के हाँ ना में आधी रात गुजर गई। मियाँ बीवी दोनों मुत्तफ़िक़ुर राय थे कि कादम्बनी को अभी निकाल बाहर कर दिया जाए। श्रीपति समझ रहे थे कि उनके मेहमान ने भेस बदलकर इतने दिनों तक उनकी बीवी को धोखे में रखा है। जोग माया को यकीन था कि वो नंगे ख़ानदान घर से भागकर चली आई है, फिर भी मौजूदा हुज्जत व तकरार में दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था।
दोनों की आवाज़ रफ्ता रफ्ता ऊंची होती गई। वो भूल गए कि बगल के कमरे ही में कादम्बनी सो रही है। एक ने कहा, अजब दिक्कत में फंसा हूँ, मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। दूसरे ने पुरजोर लहजे में जवाब दिया, अजी इन बातों को छोड़ो, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। आखिर जोगमाया ने कहा, अच्छा बताओ कादम्बनी कब मरी। ये कहते हुए उसने सोचा कि कादम्बनी के किसी खत की तारीख का फ़र्क निकालकर श्रीपति की गलती का इजाला हो सकेगा। श्रीपति ने जो तारीख बताई, दोनों ने हिसाब करके देखा कि जिस दिन शाम को कादम्बनी उनके यहाँ आई है वो तारीख ठीक एक दिन पहले की है। ये पता चलते ही जोगमाया का दिल हिल गया, श्रीपति भी सहम गए। इतने में उन लोगों के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। बरसात की हवा ने आकर चिराग को बुझा दिया। बाहर की तारीकी कमरे के अंदर दाखिल हो गई और दम भर में सारा कमरा बिल्कुल अंधेर हो गया। कादम्बनी कमरे के अंदर आकर खड़ी हुई। रात के 2.5 पहर गुजर चुके हैं। बाहर मुसलसल बारिश हो रही है। कादम्बनी बोल उठी, सखी, मैं तुम्हारी वही कादम्बनी हूँ, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। जोगमाया की डर के मारे जबान बंद हो गई। कादम्बनी ने फिर कहा, लेकिन मर जाने के सिवाय मैंने और कौन सा जुर्म किया है? अगर इस दुनिया से मैं भगाई जाऊं और उस दुनिया में मुझे पनाह ना मिले तो बताओ मैं कहाँ जाऊं? इस कदर जोर से वो चिल्लाई कि मालूम हुआ गोया सोते हुए खुदा को जगाकर वो दरियाफ्त कर रही है। बताओ मैं कहाँ जाऊं? इतना कहकर और उन दोनों मियाँ बीबी को गशी की हालत में छोड़कर कादम्बनी सारी कायनात में अपनी पनाह की जगह ढूंढने के लिए चल दी। कादम्बनी क्यों कर रानी हाट पहुंची ये कहना मुश्किल है, लेकिन पहले वो किसी के सामने ना आई। एक गैर आबाद टूटे हुए मंदिर में दिन भर बेआबो दाना छुपी रही। बरसात की शाम जब कबलस वक्त अंधेरा घुप हो चला और देहात के लोग तूफान के डर से अपने अपने घरों में घुस गए, उस वक्त कादम्बनी रास्ते पर निकल आई। ससुराल के करीब पहुंचकर एक दफ़ा तो उसका दिल कांप उठा। फिर जब वो घूंघट निकालकर मकान के अंदर दाखिल हुई तो उसे खादिमा समझकर किसी ने रोक टोक न की। इतने में जोरों की बारिश शुरू हो गई और हवा भी तेज चलने लगी। उस वक्त घर की मालका शारदा शंकर की बीवी अपनी बेवा ननद के साथ ताश खेल रही थी। खादिमा बावर्ची खाने में थी और बीमार बच्चा बुखार किसी कदर कम हो जाने पर अपनी ख्वाबगाह में सो रहा था। सबकी आंख बचाकर कादम्बनी उसी कमरे में दाखिल हो गई। नहीं मालूम क्या समझकर वो अपनी ससुराल आई थी, ये उसे खुद भी नहीं मालूम था। वो सिर्फ इसी कदर जानती थी कि एक दफ़ा बच्चे को अपनी आंखों से देख लेने को उसका जी चाहता था। इसके बाद वो कहाँ जाएगी, क्या होगा, ये उसने सोचा भी न था। चिराग की रोशनी में उसने देखा कि दुबला पतला बच्चा अपनी मुट्ठी बंद किए सो रहा है। ये देखकर उसका तपता हुआ दिल तिश्ना लब हो गया। बच्चे की बलाएं लेकर एक दफ़ा उसे अपने सीने से लगाने के लिए कादम्बनी बेचैन हो रही थी। फिर उसे याद आ गया, मैं नहीं हूँ, इसकी खबरगिरी कौन करेगा? इसकी माँ को लोगों से गपशप करना या खेलना पसंद है। इतने दिनों तक बच्चे को मेरे हवाले करके वो बेफिक्र रहा करती थी। बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी से वो हमेशा आज़ाद रही। आज इस तरह कौन इसकी खिदमत करेगा? इतने में बच्चे ने करवट ली और सोते सोते बोल उठा, चची अम्मा ज़रा पानी दो। कुर्बान जाऊं मेरे दुलारे, अपनी चची अम्मा को अभी तक तू भूला नहीं। कादम्बनी ने जल्दी जल्दी सुराही से पानी उंडेल कर बच्चे को गोद में ले लिया और उसे पानी पिलाया। जब तक नींद का गलबा रहा, आदत के मुआफिक अपनी चची अम्मा के हाथ से पानी पीते हुए बच्चे को कुछ ताज्जुब ना हुआ। जब कादम्बनी ने अपने बहुत दिनों का अरमान पूरा कर लिया और बच्चे का मुंह चूम कर उसे सुला दिया तो उसकी नींद उचाट हो गई। उसने अपनी चची अम्मा से लिपट कर पूछा, चची अम्मा तुम मर गई थी? चची अम्मा ने कहा, हाँ प्यारे, फिर तुम मेरे पास लौट आई हो, अब तो तुम नहीं मरोगी। इस बात का जवाब देने से पहले एक हंगामा बरपा हो गया। खादिमा जो प्याले में सागुदाना लेकर कमरे में आई थी, यकायक अरे बाबा रे कहकर चिल्ला उठी और वहीं गिर पड़ी। शोर गुल सुनकर घर की मालिका ताश फेंक कर दौड़ी। कमरे में दाखिल होते ही वो लकड़ी की तरह बेहिस्सो हरकत रह गई। ना वहां से भाग सकी, ना उसके मुंह से कोई बात निकली। उससे बच्चे के दिल में भी खौफ पैदा हुआ। वो रोकर बोला, चची अम्मा तुम चली जाओ। इतने दिनों बाद आज कादम्बनी को पता चला कि वो मरी नहीं थी। वही पुराना घर बार, वही सब कुछ, वही बच्चा, उसकी मोहब्बत जैसी थी वैसी ही है। उसमें कोई फ़र्क नहीं, ना उसमें कोई खलल आया। सखी के यहाँ जाकर उसने महसूस किया था कि वो जिंदा न थी। बच्चे के कमरे में आकर ये मालूम हुआ कि उसकी चची अम्मा तिल बराबर भी नहीं मरी है। दहशतनाक लहजे में वो बोल उठी, आपा तुम लोग मुझे देखकर डर क्यों रही हो? ये देखो मैं जैसी थी वह वैसी ही हूँ। उसकी आपा खड़ी न रह सकी, बेहोश होकर गिर पड़ी।
अपनी बहन से ये माजरा सुनकर शारदा शंकर बाबू जनाने मकान में आ मौजूद हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कादम्बनी से कहा, छोटी बहू, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? सतीश मेरा इकलौता बेटा है, तुम क्यों उस पर नजर डाल रही हो? हम लोग क्या तुम्हारे गैर हैं? तुम्हारे जाने के बाद से बच्चा रोज बरोज दुबला होता जा रहा है, उसका मरज दफा नहीं हो रहा। दिन रात चची अम्मा पुकारता है। जब तुमने दुनिया के कारोबार को अलविदा कह दिया है तो इस माया के बंधन को भी तोड़कर चली जाओ। हम लोग तुम्हारी खातिर काफी दान पुण्य करेंगे। तभी कादम्बनी से रहा ना गया। पुरजोर आवाज में वो बोल उठी, अरे मैं मरी नहीं हूं। मैं क्यों कर तुम लोगों को बताऊं कि मैं मरी नहीं हूं? ये देखो, मैं जिंदा हूं। ये कहकर उसने पीतल के कटोरे को जमीन से उठाकर अपने सर पर दे मारा। सर फटकर खून जारी हो गया। तब उसने फिर कहा, ये देखो, मैं जिंदा हूं। शारदा शंकर मूरत की तरह खड़े रह गए। बच्चा डर के मारे बाबा को पुकारने लगा और औरतें बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़ी। कादम्बनी, अरे मैं मरी नहीं हूं जी, मैं मरी नहीं हूं कहती हुई शोर मचाती घर से निकल पड़ी और सीढ़ी से उतरकर जनाने मकान के तालाब में जा गिरी। शारदा शंकर को उसके पानी में गिरने की आवाज सुनाई दी। सारी रात मेघ बरसता रहा। दूसरे दिन भी बारिश जारी थी। कादम्बनी ने मरकर साबित कर दिया कि वो मरी नहीं थी।